हम लोग पिछले कई क्लासों में थोड़ी सी बात रिपीट कर लेते हैं, जान लेते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने इस लेसन में शुरू किया अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा। हमने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है सर जी? तो कहा गया कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं या नए पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, हमें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया के बाद आई बात कि रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक भाग को अभिकारक और एक भाग को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो हमने कहा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, उन अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, उन नए पदार्थों को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इसके बाद आया रासायनिक समीकरण। क्या पढ़े हम लोग? रासायनिक समीकरण पढ़े। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो कहा गया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बने हुए नए उत्पादों को उनके संकेत चिन्हों अथवा सूत्रों के द्वारा, संकेत चिन्हों अथवा सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है, उस समीकरण को क्या कहते हैं प्रिंस? रासायनिक समीकरण। दिमाग भी यहां पर प्रेजेंस रखो साथ में, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और जो नया उत्पाद बनेगा, उन उत्पादों को, जैसे हमने बोला H2 प्लस O2 रिएक्शन H2O, तो ये भाग लेने वाले अभिकारक और बने हुआ उत्पाद को उनके संकेत चिन्ह और सूत्र से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इन प्रदर्शित करने की क्रिया को ही जो समीकरण प्राप्त होता है, इस समीकरण को ही क्या कर दिया गया, रासायनिक समीकरण। अब यह रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं जी, एक संतुलित होता है, एक असंतुलित। प्रेजेंट टाइम में यह जो समीकरण हमको दिख रहा है, यह कैसा है, असंतुलित है। असंतुलित किसे कहते हैं? जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों उत्पादों की संख्या बराबर न हो, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन इधर कितना दिख रहा है, 1। अब इसको हम क्या करेंगे लल्ला, संतुलित करेंगे। असंतुलित किसे कहते हैं, समझ में आई गई बात ना, कि रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या जो परमाणुओं की है, वह बराबर न होने पर, तत्वों की, तत्व या परमाणुओं की संख्या बराबर न होने पर उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जब इसी को हम संतुलित कर देंगे, दो से गुणा करके, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। रासायनिक समीकरण में तत्वों की संख्या, अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की संख्या क्या हो जाती है, जब बराबर हो जाती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता। इस असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की दो विधियां बताई गई, एक अनुमान विधि और एक आंशिक समीकरण विधि। आंशिक समीकरण विधि को बीजगणितीय विधि भी कहा जाता है, हमने बताया नहीं है, पूछे तो कर कहां से नहीं पता है। आंशिक समीकरण विधि को बीजगणितीय विधि भी कहा जाता है संतुलित करने का, और हमने लिखवाया भी है बिल्कुल। तो ये जो हमने मल्टीप्लाई किया अनुमान लगाकर कि अब कितने से गुणा करें, इसमें ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो यहां पर कितने से गुणा कर दें, 2, 2 1 कम 2। हाइड्रोजन 2 दूना के 4, तो इसमें कितने से गुणा कर दें, 2, 2 दूना के कितना हो जाएगा, 4। यह जो विधि कहलाती है गुणा करके संतुलित करने की, इस विधि को हम क्या कहते हैं, अनुमान विधि कहते हैं। मामला क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? चलो जी, अब इस अनुमान विधि के बाद आंशिक समीकरण विधि पढ़ा हम लोगों ने। तो पूरी विधियों को इतना पढ़ने के बाद आज हम लोग अगली हेडिंग, नई हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे, अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, होने वाली अभिक्रिया को किस किस नामों से जाना जाता है और कैसी होती है, ठीक है ना। तुम वहां से निकलो, चलो यहाँ पर आगे निकलो, वहां से बीच में से तुम्हें को बोलना है, चलो यहाँ पर बैग उठाओ, कसको भैया इधर, कसको तो अब आराम से खाली खाली बैठ जाओ। अनस का एक ही बैठा है सभी चंडाल, जगह होते हुए भी।
हेडिंग लिखो बच्चा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। हेडिंग हो गई। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, फटाफट करो। चलो जी, अभी तुम लोग यही हेडिंग लिखना, हम दोनों को एक साथ समझाते हुए चल रहे हैं, दो हेडिंग को। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभिक्रिया दो ही प्रकार से संपन्न होती है, या तो वह अभिक्रिया होने वाली कैसी होगी, उत्क्रमणीय, या फिर वह अभिक्रिया कैसी हो रही होगी, अनुत्क्रमणीय। दो ही प्रकार से हो रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि किस और भी तीसरी प्रकार की हो सकती है, तीसरी प्रकार की नहीं हो सकती। तो सर जी ये उत्क्रमणीय क्या है, अनुत्क्रमणीय क्या है, समझते हैं एक बार में, एक भाषा आसानी में। देखो, उत्क्रमणीय मतलब उत्क्रमित हो जाना। उत्क्रमणीय मतलब क्या हो जाना, उत्क्रमित हो जाना। कार अगर आगे चल रही है तो केवल कार क्या आगे ही चल सकती है, बैक गियर भी तो होता है, कार को बैक गियर में लगा के रिवर्स में भी डाला जा सकता है, यानी वह उत्क्रमित है, वह आगे और पाछे दोनों तरीके से चल सकती है। बाइक, गियर वाली बाइक की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाली बाइक की नहीं बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक वाले में बैक गियर भी आ गई है, तो मत कहने से इलेक्ट्रिक वाली को तो दबाने से रिवर्स दबाव कर रिवर्स चलने लगती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहा है, हम इंजन वाली बात करें, जैसे इंजन लगा था, पेट्रोल से चलती है बाइक, क्या उस बाइक को हम रिवर्स में चला सकते हैं, नहीं चलती है जी। यानी कहने का आशय क्या सर जी आपका, कहने का आशय यह है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, जैसे हम बात करते हैं H2 प्लस I2, तुम लोग को एक दिन बताया है कि उधर वहां पर ब्रेंच वैसे लगाया करो, तुम लोग दिखाई दिया करेगा, नहीं तो ढक जाएगा। अभी तो हम है तो इतना ढक रहा है, सुरेश सर जी आ जाएंगे तो इतना ढकेगा, हालांकि अरविंद सर जी के केस में दिखाई देगा क्योंकि वो ही साथ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हाँ, एक एक केस में दिखाई देगा। देखो, तो H2 प्लस I2 मिलकर क्या बनाएगा भैया, HI। संतुलित करना होगा ना, आयोडीन, I2 को आयोडीन कहते हैं। उसमें तत्वों का 118 प्रतीक लिखा गया है, उन 118 प्रतीकों को याद करो, 1 से लेकर 118 के बीच में तत्व कौन कौन से हैं, उनके प्रतीक क्या, सिंबल क्या क्या है, उन तत्वों को याद करना। यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन अभिक्रिया करेगा तो नाम इसका हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। नाम और सूत्र दोनों याद करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। H2 है सर जी, H इधर कितना दिख रहा है, 1, इधर I2 है, इधर I कितना दिख रहा है, 1। अब बताओ कितने से गुणा कर देंगे तुरंत बराबर हो जाए, अनुमान लगा के बताओ। कहां पर, इसमें, हाँ इस वाले में, यहां पर 2 से गुणा कर दें बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी, यही अनुमान विधि वहां पे पूरा विस्तार से पढ़ी गई है। अभी अब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लगाएंगे, सीधे सीधे HI में कितने से गुणा कर देंगे, 2 से, तो 2 1 कम 2H, 2 1 कम 2H, 2 1 कम 2I, 2 1 कम 2I। आयोडीन बराबर है, यानी अभिक्रिया संतुलित है, असंतुलित नहीं छोड़ सकते हैं। तो यह कैसी अभिक्रिया है सर जी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसे आपको पता चला, तो हमें बस पता, यह तीर बताई है, ये तीर लगी है ना, यह तीर बता रही है कि हाइड्रोजन और आयोडीन को जब मिलाएंगे तो यह क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। ऊपर वाली तीर बता रही है, और नीचे वाली बता रही है कि हाइड्रोजन और आयोडाइड से हम पुनः क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस पुनः बना सकते हैं। मामला समझ में आया। अगर हम बात करें सर जी PCl5 है, अगर ऊपर वाली तीर को देखा जाए कि PCl5 है तो हम इसको गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लल्ला, चलो ऐसे समझते हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये टूट जाएगा किसमें सर जी,
PCl3 प्लस Cl2 में ये आधी तीर ही बनानी है, पूरी मत बनाने लगना, ये ऐसे बनाए पूरा पूरा तीर इस तरीके से आधा आधा तीर बनाया जाता है, ठीक है ना। पहले का नियम था, कुछ लोग अभी भी पूरा पूरा बनाते हैं, लेकिन पूरा बनाने का अच्छा नहीं है। सर जी PCl5 को गर्म किया गया, PCl3 प्लस Cl2 बन गया, क्या इनसे यह बन सकता है? हाँ जी बन सकता है बिल्कुल। इसको क्या कर दो, ठंडा कर दो, इन दोनों को मिलाकर क्या कर दिया जाएगा, ठंडा कर दिया जाएगा, तो यह तीर पीछे आ जाएगी, यानी इस उत्पाद से पुनः क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें अभिकारक प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे पहचान में आ रहा है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया को पहचानो कैसे, याद कर करके अभिक्रिया, अभिक्रिया नहीं याद करना, यह तीर देखना है। जैसे ही यह तीर दिखाई दे देगी तो तुरंत कहोगे कि वह अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय है। क्या इस अभिक्रिया को भी उत्क्रमणीय कहेंगे? KClO3 रिएक्शन अगर हम बात करें, KClO3 रिएक्शन KCl प्लस O2, क्या इस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कही जाएगी? प्रिंस कहा दिमाग है लल्ला, हाथ खोल कर बैठो, दिमाग यहीं पर रखो, दिमाग को घुमा रहा है इधर उधर। क्या यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? नहीं। कारण भैया बताओ, तुम्हें से पूछ रहे हैं कारण क्या है? तीर केवल एक दिशा की तरफ गई है, यह तीर बता रही है कि अभिकारक से क्या बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा, लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा। यह वाली तीर क्या कर रही है कि अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा, उत्पाद से पुनः क्या बन जाएगा, अभिकारक भी बन जाएगा। इसलिए इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कही गई भैया, उत्क्रमणीय। और इस वाले में साफ साफ दिख रहा है कि अभिकारक से एक बार उत्पाद बनिस तो दोबारा उत्पाद अभिकारक ना बनिस। मामला समझ में आ गया? एक और एग्जांपल दे दे, बैठ जा, एक और एग्जांपल ले लो हंसते मुस्कुराते हुए। N2 प्लस H2 को अगर मिला रहे हैं Fe के प्रेजेंस में, FeMO के प्रेजेंस में मिलाया जाता है, यह उत्प्रेरक है, तो यह बना लेता है NH3 और बैलेंस करना अनिवार्य है जी। तो खड़ा हो जाओ, बैलेंस कराओ, संतुलित कराओ, किसमें कितने से गुणा करेंगे संतुलित हो जाए, खड़ा हो जाओ जल्दी चलो, किसमें कितने से गुणा किया जाए कि संतुलित हो जाए? तुम लोगों का लगा था हम छोड़ देंगे, किस इसमें 2 से, तो यहां पर हमने 2 से गुणा कर दिया, और यहां पर किस में कितने से, हमें 3 से, हाँ H2 में 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। देख लो फिर से एक बार बराबर है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे नहीं रहेगा, कहाँ लगेगा फिर, यहाँ, हाँ आगे, तो आगे गुणा कर दिया, ठीक, अच्छी बात है, समझदार तो है लड़का। बराबर हो गया, 2 1 कम 2 यान जी, 2 1 कम 2, 3 दूना के 6, 2 तिहाई 6, बैलेंस है। और यह तीर क्या बता रही है, बैठो, तीर क्या बता रही है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है कि अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद, और उत्पाद से पुनः क्या बनेगा, अभिकारक। जैसे बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, जानते हो, बैठ जाओ। इस अभिक्रिया को रहीमदाजी में ने खोज दिया था पहले, लेकिन वैज्ञानिक नहीं घोषित हो पाए थे बेचारे, नहीं खोज पाए थे। अभी 9 में तुम लोग पढ़ के एक दोहा आए हो रहीमदास जी का, पानी हियते हिम भया, पानी हियते हिम भया, यानी पानी को ठंडा कर दिए, पुनः क्या बन गया, बर्फ बन गया, पानी को ठंडा कर दिए बर्फ बन गया। हिम हवाई गया बिलाय, यानी बर्फ को फिर गर्म कर दिया तो फिर बर्फ क्या हो गया, खत्म हो गया, पानी बन गया। जो कुछ था सोई भया, यानी पानी था पनीय बन गया। अब कुछ कहा क्या जाए, अब वो कनन की इस अभिक्रिया को कहा क्या जाए, तो बाद में लोगों ने कहा इस अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं हमें, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बात समझ में आई? उन्होंने कहा कि पानी ये थे ही भैया, यानी कि भैया हम पानी से यानी जल से क्या बना सकते हैं, बर्फ, बर्फ बना रहे हैं। अब बर्फ पुनः क्या हो गया बिला, यानी जो था सो बना,
अब कुछ कहा क्या जाए, अब इसे क्या कहा जा सकता है, इतने बोल के बेचारे दुआ खत्म कर दिए थे। तो बाद में लोगों ने कहा कि जो कुछ था अगर सो भया तो उसी को उत्क्रमणी अभिक्रिया कहा जाए, और जो कुछ था सो ना भया तो उसे अनुत्क्रमणी अभिक्रिया कहा जाए। मामला समझ में आ गई? तो परिभाषा लिखा जाए मुस्कुराते हुए। अब यह तीर इसको भी समझ लो लगे यार। एग्जाम्पल, अनुत्क्रमणी अभिक्रिया किसे कहेंगे सर जी? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से केवल क्या प्राप्त होता है? उत्पाद। वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल अभिकारक से क्या बनाती है? उत्पाद बनाती है, उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बनाती, अर्थात एक ही दिशा में चलकर संपन्न हो जाती है, यानी एक ही दिशा में चलकर पूरा हो गई। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणी अभिक्रिया कहते हैं। और इसका तीर कैसे पहचाने भैया? इस वाली तीर से, ऐसे तीर से पहचाना जा सकता है कि जाएगा, मार दिया तो खत्म, जैसे ये मार्कर है, एक बार जला देंगे तो क्या बन जाएगा जी? राख। अब राख को ठंडा करेंगे फिर से मार्कर बन जाएगा क्या? संभव है? गर्म कर देंगे क्या बन जाएगा? राख। और राख को ठंडा कर देंगे मार्कर, संभव है? नहीं। तो यह अभिक्रिया कैसी है? अनुत्क्रमणीय। पानी को गर्म करेंगे भाप बन जाएगा, और भाप को गर्म कर देंगे, ठंडा कर देंगे, क्या बन जाएगा? पानी। कुछ गुस्सा थी दिमाग में ना, वहां लगत है, बैठे बैठे आखियां खोल के ऐसे सो रही है। रतिया का जाग कर गीत गा रहे, मारेंगे भी दांत टूट जाएगा ठंडा है। अच्छा भैया, राखी से दूसरी शेप में ला देगा। भैया जलाएंगे तो राख नहीं बनेगा, क्या बनेगा तुम्हारे? ऐसा सोना? अच्छा प्लास्टिक है तुम्हारे अनुसार, इसके अनुसार सही प्लास्टिक है, जलने के बाद राखी नहीं बनेगा। घरे जाना, घरे जाते समय दुकानदार वहां से होंगे, मार्कर बिक रहा होगा, 20-25 रुपए का मार्कर खरीदना, ये मार्कर तो हम दे नहीं सकते, ठीक है, और 20-25 का मार्कर को ले जाकर घर पर आगे में रखकर जला देना। पहले पिघलेगा, फिर ये जलेगा, और जलते जलते लास्ट में क्या बचेगा? राख बचेगा। देख लेना हाथों से उठाकर राख बच रहा है कि सोना तो नहीं न बन जा रहा है, कहीं मार्कर को जलाइए सोना बनाइए, ऐसा तो नहीं है, चमत्कार हो जाएगा। चलो भैया खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, संतुलित करो इस अभिक्रिया को, संतुलित करो। संतुलित है क्या? नहीं ना? चलो संतुलित कराओ, किसमें कितने से गुणा करोगे बराबर होगा? पीछे खड़ा हो जा, बैलेंस कराओ अभिक्रिया। बाकी लोग देख लो किसमें कितने से गुणा करना है, बराबर हो रहा। कहां पर? यहां पर? अरे यहां वहां नहीं, अभिकारक बोल गया था, अभिकारक उत्पाद नहीं पड़ा है, अनपढ़ जिस बात को वहां हेतना हेतना ऐसे उंगली दिखा रहा है, कितने से गुणा करे इसमें? 2 से गुणा कर दे। ठीक है, आगे बोलो। 3 से किस उत्पाद में? इस वाले में, इस वाले में 3 से। आगे हो गया बैलेंस? चेक करो। बताओ 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 बताओ, है उसको बता रहा मुड़ के पीछे, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। चल तुम ही खड़ा हो जा, बताओ, संतुलित कराओ इसको। पहुंच गया था चंडाल, थोड़ा सा बस में गुणा कर दिया होता। तीर गड़बड़ा रही है। कितने से गुणा कर दें? 2 से। बराबर हो गया। K2 K2 Cl2 Cl2, ऑक्सीजन 2 6 3 दूना के 6। बैलेंस हुआ क्या जी? बैलेंस हुआ? तो बैलेंस क्यों नहीं हो पा रहा है? बैठो बैठो चंडाल दोनों। आगे बढ़ते हैं, एक और अभिक्रिया देखते हैं जी। NaHCO3 को यदि हम गर्म कर देंगे लल्ला, क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे, तो यह क्या बना लेगा?
NaSCO3 बना लेगा हमारा, या Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। क्या बैलेंस है? बैलेंस है क्या? सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, आगे कितना से गुणा कर दें? 2 से। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 हो गया, कार्बन 2, कार्बन 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 तिहाई 6, 3 1 4, 4 2 6। बैलेंस है ना सारा का सारा। तो यह किस प्रकार की विक्रिया दिख रही है भैया? कैसे विक्रिया दिख रही है? अनुत्क्रमणी, कि एक बार इस अभिकारक से उत्पाद बन गया तो बन गया, उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बन सकता। इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी इसी को हम कहते हैं खाने वाला सोडा या मीठा सोडा जी। यही खाने वाला सोडा या मीठा सोडा कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। या इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं मार्केट में? बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और यह हमारा धावन सोडा, या जिसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। मामला कोई दिक्कत है क्या? यह पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट, और इसको पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। हाई कुल तो बाकी तो जानते हो ना कि क्या क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस। इसको कहते हैं फास्फोरस, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। थोड़ी सी राइटिंग हमारी खूबसूरत है, समझने का प्रयास करना। और इसको कहते हैं फास्फोरस ट्राई, कितनी बार है? 3 बार, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। बाकी इसका नाम क्लोरीन है, इसका नाम तो हमने लिख ही दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो परिभाषा लिखा जाए, देखो उत्क्रमणीय विक्रिया की परिभाषा देखो। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलकर संपन्न होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलकर संपन्न होती है, दोनों दिशाओं में चलकर संपन्न होती है। अर्थात अर्थात दोनों दिशाओं में चलकर संपन्न होती है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद एवं, अर्थात अभिकारक से उत्पाद, अर्थात अभिकारक से उत्पाद एवं 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 उत्पाद से पुनः अभिकारक बनाती है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद एवं उत्पाद से पुनः अभिकारक बनाती है। अभिकारक से उत्पाद एवं उत्पाद से पुनः अभिकारक बनाती है, उत्पाद से पुनः अभिकारक बनाती है, बनाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत है क्या जी? इसे इसे हाँ ऐसे बनाओ, इसे तीर द्वारा, कोष्टक में तीर बना लेना, इसे इस तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वैसे डबल हेडेड एरो द्वारा, तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हो गया? चलो जी, एग्जाम्पल लिखने पर जगह छोड़ो, एग्जाम्पल लिखने पर जगह छोड़कर इसका हेडिंग ये लिख डालो, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। बैठो वहीं पर ना, कहां ताक रहे हो? बैठो, ब्रेंच आगे खींचो, हल्का से खींचो ब्रेंच। हेडिंग लिखो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, एग्जाम्पल के लिए जगह छोड़ो। कहां एग्जाम्पल लिखेगा? उतना में एग्जाम्पल ये सब हो जाएगा इतना।
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। बोले परिभाषा। अच्छा कोई बताने वाला है, बताएगा क्या परिभाषा अपने मन से अनुत्क्रमणीय का? गलत या सही? लड़का या लड़की बताएगा? बताओ। रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चलकर संपन्न होती है अर्थात अभिकारक से उत्पाद एवं उत्पाद से अभिकारक नहीं बनाती है उस अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय। गुड, बस थोड़ा सा इसमें हम लोग करेक्शन करेंगे। बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शाबाश। देखो भैया क्या कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में चलकर क्या होती है, संपन्न होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलकर संपन्न होती है अर्थात अभिकारक से केवल क्या बनाती है, उत्पाद। बस इतना बोल दिए, अर्थात अभिकारक से केवल क्या बनाती है, उत्पाद बनाती है। उसे हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मामला समझ में आ गया? जैसे हम पढ़ा के निकलेंगे जाके एकदम मुंह धो लेना एकदम बढ़िया से। चलो लिखो जी, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलकर संपन्न होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलकर संपन्न होती है, जो केवल एक ही दिशा में चलकर संपन्न होती है अर्थात अर्थात अभिकारक से केवल उत्पाद बनाती है, अर्थात अभिकारक से केवल उत्पाद बनाती है, अर्थात अभिकारक से केवल उत्पाद बनाती है, अभिकारक से केवल उत्पाद बनाती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। हो गया? प्रिंस चावला, मामला समझ में आया? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इसे तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे तीर द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत है क्या जी? तीर बना लियो ना अंदर कोष्टक के। चलो ये इसमें एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, दोनों के नीचे दोनों का एग्जाम्पल उतार लो फटाफट।